बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ डर्माटोलॉजी करेंगे। डर्माटोलॉजी की जो डेफिनेशन है ये है कि डर्माटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन इन विच वी स्टडी अबाउट डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट फॉर द स्किन as well as the skin appendages like hair, nails, sweat and sebaceous glands। सो जो स्किन है ये एक लार्जेस्ट और हैवीएस्ट आर्गन है। हमारे जो बॉडी सरफेस है 1.5 to 2 मीटर स्क्वायर है। जो एक्सटर्नली ऑर्गन है, जो स्किन है, वो जो ग्लैंड है वो लीवर है। लाइक जो ग्लैंड होता है वो टाइप होता है ऑर्गन का, जो सिक्रीट करता है वेरियस हार्मोन्स को ब्लड के अंदर। तो ये जो स्किन है कंसिस्ट होती है मैनी सेल्स टाइप्स पे, केराटिनोसाइट्स जो मोस्टली अबंडेंट होते हैं। तो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होता है लाइक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो लेयर्स हैं स्किन की वो ये है कि लाइक एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की फर्दर 5 लेयर्स हैं। स्ट्रेटम बोलते हैं लेयर को। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिले। डर्मिस की 2 है लेयर्स, रेटिकुलर और पेपिलरी। नेक्स्ट स्किन फंक्शन। स्किन फंक्शन जो है इम्यून फंक्शंस, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन फंक्शंस, सेंसरी ऑर्गन्स और थर्मल रेगुलेशंस। इम्यून फंक्शंस में यह है कि ये एक्ट एज अ बैरियर करता है जो कि हार्मफुल एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस और पैथोजन से बचाती है। और लैंगरहैंस सेल्स जो कि स्किन में होते हैं वो भी पार्ट होते हैं किनका, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का। मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन फंक्शन जो है ये प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ वाटर और प्रोटीन से, और विटामिन डी प्रोडक्शन से, लाइक अब जो कि एब्जॉर्ब करते हैं अल्ट्रावायलेट बी से। सेंसरी ऑर्गन्स में जो है कंटेंस ऑफ नर्व एंडिंग्स होती हैं जो कि रिस्पॉन्ड करती हैं हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन और पेन को, और ये फिजिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करती है। थर्मो रेगुलेशंस लाइक थ्रू द एक्राइन ग्लैंड्स और डर्मल ब्लड वेसल से, जो कि इम्पोर्टेंट इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट होते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम्स थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स, कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। कॉस्मेटिक इम्पोर्टेंस इनमें लाइक हेयर और नेल्स हैं। तो स्किन स्ट्रक्चर क्या है? स्किन स्ट्रक्चर में ये है कि एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड स्किन अपेंडेज लाइक हेयर, नेल, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। तो एपिडर्मिस की जो बारे में ये है कि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, जिसमें मेन सेल टाइप्स होते हैं, सेल टाइप्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस को बनाते हैं, लाइक केराटिनोसाइट्स, मेलेनोसाइट्स, मार्किल सेल्स और लैंगरहैंस सेल्स। केराटिनोसाइट्स मोस्टली अबंडेंट होते हैं जो कि 90% ऑफ द एपिडर्मिस होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं केराटिन को, और ये मेन सेल टाइप होते हैं स्किन के अंदर। और ये इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत कम होता है। तो मेलेनोसाइट्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं मेलेन को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन कलर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, जो कि अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट लाइट के होते हैं। मार्केट सेल्स जो हैं ये सर्व एज न्यूरोलॉजिकल फंक्शन करती हैं, एसेंशियल होते हैं फॉर लाइट टच के लिए। लंगरहैंस सेल्स जो होते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स लाइक इम्यून सिस्टम। कॉर्निफिकेशन, कैरेटिनाइजेशन, और it is the cytoplasmic events that occur in cytoplasm of the epidermal keratinocytes during their terminal differentiation into dead horny cells, जिनको corneocyte भी बोलते हैं। The total process takes approximately 2 months. It involves the formation of keratin polypeptides. Abnormalities in this process lead to roughness and scaling of the skin, like cirrhosis. In cirrhosis, it takes 3 days, which will result in a lot of the scales. एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है कॉर्निफाइड लेयर है, हॉर्नी सेल्स लाइक विदाउट न्यूक्लियाई और ऑर्गेनेलीज के डेड सेल्स होते हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस की। इसमें 25 सेल लेयर्स होती हैं। द सेल्स हैव थिक envelop that resist external chemicals. In cirrhosis, you see a nucleus in the stratum corneum. This is not normal, like in the parakeratosis. In disease like cirrhosis, the keratinocytes divide rapidly. The cells go all the way up because they are very fast and they contain a nucleus. It's not normal to see a nucleated cell up. नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटम लूसिडम। ये फाउंड होती है लाइक पाम्स और सोल्स पे, और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम से निचली लेयर होती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ये ग्रेनुलर सेल लेयर्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि कंटेन करते हैं केरेटो हाइलिन ग्रेन्यूल्स,
और डायमंड शेप्ड सेल्स होते हैं. साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विद द केरेटोहाइलिन ग्रेन्यूल्स. Hence why it's more dense in color. The protein keratohyalin forms dense cytoplasmic granules that promote the dehydration of the cells, well as aggregation and cross-linking of the keratin fibers. The nucleate other organelles then disintegrate and the cells die. The thickness of this layer is proportional to that of the stratum corneum, thicker in palms and soles than in the face because the stratum corneum is thicker layer. In thin skin, it is a 1 to 3 cell layers and 10 cell layers in thick skin like palms and the soles. नेक्स्ट जो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम है. स्पाइनस सेल लेयर है जो कि पॉलीहेड्रल सेल्स अटैच्ड बाय द डेस्मोसोम से होते हैं. केरेटिनोसाइट्स इन दिस लेयर एडहेयर करते हैं टू ईच अदर बाय द डेस्मोसोम से. कम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का और डेस्मोसोम्स जो हैं अपीयर होते हैं लाइक स्पाइंस. सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ द डेस्मोसोम्स एंड केराटिन फिलामेंट्स दैट गिव्स द सेल्स अ स्पाइनी अपीयरेंस. डेस्मोसोम जो है कम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन है किस चीज़ का, सेल मेम्ब्रेन का. व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द डेस्मोसोम the patient develops blistering disease. The connection between keratinocytes is no longer there due to the autoimmune antibodies or other causes. Bone marrow derived Langerhans cells are antigen presenting cells present in abundance in this layer. Skin immune functions adaptive immunity and they can be identified through Birbeck granules. Abnormal proliferation of these cells is seen in Langerhans cells, histiocytosis, other autoimmune bullous diseases that targets the desmosomes which lose the attachment from one keratinocyte to the other, which leads to the flexed blister. लास्ट जो लेयर है वो स्ट्रेटम बेसिलिस है. लाइक बेसल सेल लेयर होते हैं जो कोलमनर और क्यूबाइडल डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. स्टेम सेल्स this layers rest on the above the basement membrane, divides continuously and moves upwards. It takes 28 days to transmit cells from this layer to stratum corneum. In this layer, there is also cells called melanocytes, which are dendritic cells lying between the basal cells in a ratio of 1:10. For every 10 keratinocytes, there is one melanocyte. मतलब 10 केरेटिनोसाइट होंगे और एक मेलेनोसाइट्स होगा. मेलेनोसाइट जो है स्कैटर्ड होते हैं अमंग द केरेटिनोसाइट से और मेलेनोसाइट्स जो है सिंथेसाइज होते हैं मेलेनिन से स्टोर्ड जो कि मेलेनोसोम्स में पिगमेंट ग्रेन्यूल्स. मेलेनोसोम्स जो ट्रांसफर्ड होते हैं एडजेसेंट सेल्स में लाइक केरेटिनोसाइट्स बाय मींस ऑफ द डेंड्राइट्स थस फॉर्मिंग द एपिडर्मल मेलेनिन यूनिट, द मेलेनिन मेलेनोसोम्स यूनिट. तो मेलेनोसोम्स जो हैं सर्व करते हैं एज अ पैकेजिंग ऑफ द मेलेनिन पिगमेंट को. मेलेनोसाइट्स आर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन पिगमेंट एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट लाइट. They are mainly seen in this layer. Melanocytes can also be found in the hair bulb, eye and brain. नेक्स्ट है डर्मिस. डर्मिस डिवाइड होता है पेपलरी डर्मिस जो कि अपर लेयर होती है, रेटिकुलर डर्मिस जो कि लोअर लेयर होती है और बिगर पार्ट होता है इसमें. ये कंसिस्ट होती है कोलेजन फाइबर से, इलास्टिक फाइबर से, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइब्रोब्लास्ट और ब्लड वेसल्स. एपिडर्मिस में ब्लड वेसल्स नहीं होती. तो कोलेजन फाइबर जो है वो 70 to 80% होता है जो कि प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, और जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं इलास्टिसिटी जो कि रेयर है 1 to 3%. और ग्राउंड सब्सटेंसेस जो कि सॉफ्टनेस करते हैं, प्रोटियोग्लाइकेन्स हैं, ये बाइंड करते हैं वाटर और मेंटेन करते हैं स्किन टर्गो को. फाइब्रोब्लास्ट जो हैं ये अबव द एलिमेंट्स लाइक कोलेजन से प्रोड्यूस होते हैं. और जो ब्लड वेसल्स हैं ये नरिश करती है ओवरलाइंग एपिडर्मिस और इंटरेक्ट करती हैं विद इट ड्यूरिंग द वाउंड रिपेयर में, नर्व्स और लिम्फेटिक्स और मसल्स में. तो नो ब्लड वेसल्स इन द एपिडर्मिस. फंक्शंस क्या हैं डर्मिस के, ये प्रोवाइड करेगी नरिशमेंट टू द एपिडर्मिस और इंटरेक्ट करेगी ड्यूरिंग वाउंड रिपेयर में. इट गिव्स द स्किन इट्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सॉफ्टनेस. तो सेल्स इन द डर्मिस इंक्लूड मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, डर्मल डेंड्राइटिक सेल्स एंड मैस्ट सेल्स. इम्यून फंक्शंस. नेक्स्ट जो है सबक्यूटेनियस फैट है जो कि कंपोज होती है लाइपोसाइड्स पे, जो कि फंडामेंटल यूनिट होते हैं सबक्यूटेनियस फैट के. वो कौन से सेल्स होते हैं, वो लाइपोसाइड्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं स्किन को अंडरलाइंग बोन और मसल से एज वेल एज सप्लाइंग इट विद द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. द मेन सेल टाइप्स आर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड एडिपोसाइड्स. नेक्स्ट है स्किन अपेंडेज जो कि स्किन एसोसिएट स्ट्रक्चर होते हैं, पार्टिकुलर फंक्शंस करते हैं, इंक्लूड्स लाइक एक्राइन, एपोक्राइन, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल, सिबेशियस ग्लैंड्स, नेल्स. एंड द पाइलोसिबेशियस यूनिट क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है हेयर फॉलिकल से जो कि अटैच्ड होते हैं सिबेशियस ग्लैंड से.